हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नवीन कुमार। इस प्रेजेंटेशन में हम थायरिस्टर कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में एसी ड्राइव्स के पार्ट को देखेंगे। प्रीवियस केस में हमने थायरिस्टर कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में डीसी ड्राइव्स को देखा था। सो लेट्स सी व्हाट कम्स इन एसी ड्राइव्स। इस प्रेजेंटेशन में मैंने बेसिकली इंक्लूड किया है इलेक्ट्रिक ड्राइव्स का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके पार्ट्स इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के। ये दोनों जो आपके पॉइंट्स हैं ये हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सो इसको हम ब्रीफली यहाँ डिस्कस करेंगे और उसी से कोरिलेट करेंगे। थर्ड, आप एसी ड्राइव्स को देखेंगे, स्पीड टॉर्क रिलेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्शन मोटर। देन कंट्रोलिंग मेथड्स में हम आ जाएंगे, स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, V/F कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, साइक्लो कन्वर्टर बेस्ड वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल ऑफ एसी ड्राइव्स, देन स्लिप पावर रिकवरी सिस्टम्स और लास्ट में एक सिंक्रोनस मोटर ड्राइव पर कुछ बात करेंगे। देन सम बेनिफिट्स एंड एप्लीकेशंस। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट बेसिकली इलेक्ट्रिक ड्राइव्स इज़। इलेक्ट्रिकल मशीन और उसके कंट्रोलिंग पार्ट को एक साथ हम इलेक्ट्रिक ड्राइव्स कहते हैं। लाइक अगर ये आपकी मोटर है तो ये मोटर और उसके कंट्रोलिंग पार्ट को एक साथ हम इलेक्ट्रिक ड्राइव कहेंगे। इलेक्ट्रिक ड्राइव का मेन कॉन्सेप्ट है मोशन को कंट्रोल करना। ठीक है, पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं। सोर्स है, पावर मॉड्यूलेटर है, मोटर है, लोड है, सेंसिंग यूनिट है, कंट्रोलिंग यूनिट है। हमारे पास एसी सोर्स है, डीसी सोर्स है, पावर मॉड्यूलेटर जो कि यहाँ इस ड्राइव सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके अंदर कन्वर्टर्स आते हैं, स्विचिंग सर्किट्स आते हैं, वेरिएबल इम्पीडेंस सर्किट्स आते हैं। कन्वर्टर्स हमारे पास रेक्टिफायर्स हैं विच इज़ डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स, रेक्टिफायर विच इज़ एसी टू डीसी कन्वर्टर्स, इन्वर्टर्स विच इज़ एसी टू डीसी टू एसी कन्वर्टर्स, चॉपर विच इज़ फिक्स डीसी टू वेरिएबल डीसी कन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर फिक्स फ्रिक्वेंसी ऑफ वोल्टेज को वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ऑफ वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। एंड देन एसी वोल्टेज कंट्रोलर क्या होते हैं, फिक्स्ड एसी वोल्टेज को वेरिएबल एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। सो दीज ऑल आर कन्वर्टर्स। वेरिएबल इम्पीडेंस सर्किट्स क्या करते हैं, इट कंट्रोल द स्पीड बाय वेयरिंग द रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंसेस। इस वेरिएबल इम्पीडेंस सर्किट का यूज़ हम लो कॉस्ट डीसी और एसी ड्राइव्स में करते हैं। स्विचिंग सर्किट्स मशीन को स्मूथली चलाने के लिए तथा फॉल्ट्स के टाइम मशीन को प्रोटेक्ट करने के लिए इनका यूज़ कर सकते हैं। देन मोटर में डीसी मोटर, एसी मोटर्स आते हैं। डीसी मोटर में आपके पास सीरीज, शंट, कंपाउंड, BLDC। एसी मोटर में आपके पास इंडक्शन, सिंक्रोनस और कुछ स्पेशल टाइप के मोटर्स हैं लाइक स्टेपर, हिस्टेरेसिस, रिलक्टेंस मोटर। मैकेनिकल लोड इज़ बेसिकली स्पीड टॉर्क रिलेशन, सेंसिंग यूनिट विच सेंस द ड्राइव पैरामीटर। ड्राइव पैरामीटर हमारे पास क्या है, करंट एंड स्पीड। तो इस करंट एंड स्पीड को सेंस करके कंट्रोल यूनिट को सिग्नल देगा एंड कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल और प्रोटेक्ट करेगी पावर मॉड्यूलेटर के थ्रू और कभी कभी मोटर के थ्रू। तो ये एक क्लोज कंट्रोल सिस्टम होता है इलेक्ट्रिक ड्राइव। नाउ व्हाट इज एसी ड्राइव? एसी ड्राइव्स are used in many industrial and domestic applications such as mixers, conveyors and lift. Advantages क्या है compared to DC drive? 20 to 40% ये लाइट वेटेड होता है, इनएक्सपेंसिव होता है और लो मेंटेनेंस को मांगता है। डिसएडवांटेज अगर आप इसके देखें तो डिसएडवांटेज में पावर कंट्रोल इसका जो है वो रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स है एंड मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू डीसी ड्राइव। टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर एसी ड्राइव्स हैं आपके दो, इंडक्शन मोटर ड्राइव्स और सिंक्रोनस मोटर ड्राइव। सो इंडक्शन मोटर ड्राइव इज बेसिकली adjustable drive or can say adjustable speed drive, and synchronous motor drive is constant speed drive. सो कांस्टेंट स्पीड ड्राइव तो आप समझ रहे हैं क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड कांस्टेंट स्पीड पे वर्क करती है। एडजस्टेबल का मीन्स ये है कि यहाँ पर इंडक्शन मोटर ड्राइव के केस में एक कॉन्सेप्ट आता है स्लिप का, विच इज़ डिफरेंस ऑफ सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड। तो यहाँ पे रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के
ऑलमोस्ट इक्वल होती है। सो यहाँ पर स्पीड में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द डीसी ड्राइव विच इज़ वेरिएबल ड्राइव। वहाँ पे आपको ड्राइव स्पीड की रेंज बहुत थी, यहाँ पे आपको स्पीड की लिमिटेड रेंज मिलेगी। दैट इज़ वाई इसको हम एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव भी कहते हैं। नाउ स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्शन मोटर की या एसी ड्राइव्स की बात करें, यहाँ पे हम इंडक्शन मोटर को भी देख रहे हैं। तो हमारे पास नॉर्मल जो इक्वेशंस हैं वो एन एस इक्वस टू 120F/P सभी जानते हैं। देन रोटर स्पीड इज इक्वस टू एन एस इंटू 1 माइनस एस। टॉर्क इस पे ही हमें मेन काम करना है। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू SE2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 होल स्क्वायर इंटू 3 अपॉन 2 पाई NS, जहाँ पे रोटर स्पीड जो एक्चुअल है वो रिप्रेजेंट किया गया NR से, S फॉर स्लिप ऑफ मोटर, T इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप्ड इन अ मशीन, E2 is induced EMF at rotor at standstill, R2 is rotor resistance at standstill and X2 is rotor reactance at standstill. So इन इक्वेशन से क्लियर क्या चीज़ें हैं कि स्पीड आपकी किस पे डिपेंडेंट है, फ्लक्स पे, फ्रिक्वेंसी पे, पोल पे, E2 वोल्टेज या रोटर वोल्टेज पे जिसको कभी कभी V2 भी हम लोग कहते हैं, एंड रोटर रेजिस्टेंस पे। सो रोटर रेजिस्टेंस इज अ लिमिटेड केसेस लाइक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एंड रेस्ट इन मेथड्स को आप स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में यूज़ कर सकते हैं। सो अगर हम ड्राइव में जो कि करते हैं कि स्पीड को कंट्रोल करते हैं, सो अगर आप मशीन की स्पीड को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो आपको इन पैरामीटर्स को वैरी करना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें आप, तो दिस इज़ बेसिकली स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्शन मशीन। और स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक कहिए या स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक कहिए, क्योंकि स्लिप आपकी डिपेंड करती है सिंक्रोनस स्पीड और रोटर के स्पीड पर। या अगर आप परसेंटेज स्लिप की बात करें, सो इट इज़ इक्वलेंट टू NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100। सो अगर इस एक्सिस पे आप स्पीड में वेरिएशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके स्लिप में वेरिएशन होगा, एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आपकी रोटर की स्पीड इक्वल हो जाएगी सिंक्रोनस स्पीड के, तो वहाँ पे आपकी स्लिप क्या हो जाएगी, 0। कैरेक्टरिस्टिक में जो आपका पीक पॉइंट है, दैट पीक पॉइंट इज पुल आउट टॉर्क ऑफ मशीन। ठीक है, 3 जोन में आपका इंडक्शन मोटर वर्क कर रहा है। पहला है आपका ब्रेकिंग जोन, जिसमें आपकी स्लिप जो है वो ग्रेटर देन 1 है। देन मोटरिंग जोन, ये आपका इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस टॉपिक में। एंड जनरेटिंग जो स्लिप इज़ लेस देन इक्वल टू 0। सो मोटरिंग पॉइंट में जब आपका स्लिप 0 to 1 के बीच में होता है तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी। अब अगर आप लोड कैरेक्टरिस्टिक के से इसको मैच करें, लेट दिस इज टाउ L, दिस इज टाउ M। सो जहाँ पे दोनों मैच करेंगे इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट मीन्स लोड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एंड मोटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। किस पर्टिकुलर पॉइंट पे मोटर आपकी लोड को चला रही है वो आपका है ऑपरेटिंग पॉइंट, जब टाउ M इक्वल्स टू टाउ L हो जाएगा। सो अगर आपका लोड वैरी कर रहा है, मतलब आपको स्पीड में वेरिएशन चाहिए, तो आपकी मोटर की स्पीड को आपको चेंज करना है। सो ऑपरेटिंग पॉइंट में चेंज होगा। ऑपरेटिंग पॉइंट अगर चेंज हो रही है, इसका मतलब मोटर की स्पीड चेंज हो रही है, तभी वो लोड को गवर्न कर रही है। सो अब कंट्रोलिंग सेगमेंट में हम आते हैं। तो फर्स्ट आपका जो इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वो है स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल ऑफ AC ड्राइव्स। इस मेथड में इंडक्शन मोटर की स्पीड को बदलने के लिए उसकी सप्लाई वोल्टेज को बदला जाता है। आप टर्मिनल वोल्टेज को सीरीज रजिस्टर, इंडक्टर या ऑटो ट्रांसफार्मर लगाकर बदल सकते हैं, बट मेक श्योर कि ये सब करने से आपके जो लॉसेज होंगे वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो मॉडर्न डेज में हम क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं AC वोल्टेज कंट्रोलर। सो AC वोल्टेज कंट्रोलर क्या करता है, ये फिक्स्ड AC को वेरिएबल वोल्टेज AC में कन्वर्ट कर देता है, जिसमें आप हाफ वेव, फुल वेव कंट्रोल सर्किट्स का यूज़ कर सकते हैं, या इंटीग्रल साइकिल कंट्रोल करके भी आप वोल्टेज को बदल सकते हैं। यहाँ पर आप बैक टू बैक थायरिस्टर यूज़ कर सकते हैं, या एक ट्रैक यूज़ कर सकते हैं, जो कि दोनों ही साइकिल में पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल को कंट्रोल करेगी। पॉजिटिव हाफ साइकिल में लेट सपोज ये थायरिस्टर आपका वर्क कर रहा है इस फेज़ में R में
इस फेज़ में ये वर्क कर रहा है और इस फेज़ में ये वर्क कर रहा है। सो करस्पॉन्डिंगली जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो ये वर्क करेगा, ये वर्क करेगा और ये वर्क करेगा। अगर आप एक वेवफॉर्म के थ्रू देखिए तो अगर आप पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल्स हैं आपकी और ये आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल्स हैं। तो अगर हाफ कंट्रोल्ड होगा रेक्टिफायर तो सिर्फ आपके एक हाफ साइकिल को कंट्रोल करेगा। फुल कंट्रोल रेक्टिफायर होगा तो वो दोनों हाफ साइकिल को कंट्रोल करेगा। सपोज़ हाफ कंट्रोल्ड है तो किसी फायरिंग एंगल अल्फ़ा पे वो इतना करने के बाद आपको वोल्टेज दे रहा है और नेगेटिव साइड में वोल्टेज पूरा देगा और फिर आपको वो लिमिटेड वोल्टेज देगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में पूरा देगा। बट अगर फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर होता तो ये पॉजिटिव हाफ को भी कंट्रोल करता और नेगेटिव हाफ को भी कंट्रोल करता। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज आपका क्या हुआ, कंट्रोल्ड वोल्टेज मिला। इंटीग्रल साइकिल कंट्रोल की में जो हम लोग बात करते हैं तो इंटीग्रल साइकिल कंट्रोल में कुछ साइकिल को ऑन करते हैं, कुछ साइकिल को ऑफ करते हैं, देन अगेन कुछ साइकिल को ऑन करते हैं। तो साइकिलों को ऑन ऑफ करने की वजह से वोल्टेज में वेरिएशन हो जाता है और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वोल्टेज आपको मिलता है जिससे आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। वेवफॉर्म में देखिए आपको डिफरेंट वोल्टेज पे आपकी टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक को दिखाई गई है और लोड टॉर्क आपका एक दिखाया गया है। अब देखिए एक वोल्टेज आपका ये है, एक वोल्टेज ये है, एक वोल्टेज की वजह से कैरेक्टरिस्टिक ये आई, एक की वजह से ये और एक की वजह से ये। अब तीनों कैरेक्टरिस्टिक को जब आपने लोड टॉर्क से मैच किया तो पहले की वजह से ऑपरेटिंग पॉइंट ये मिल रहा है, दूसरे की वजह से ऑपरेटिंग पॉइंट ये मिल रहा है और तीसरे की वजह से ऑपरेटिंग पॉइंट ये मिल रहा है। ठीक है, सो अब हुआ क्या, आपने नए डिफरेंट वोल्टेज दिए तो डिफरेंट वोल्टेज की वजह से आपको डिफरेंट स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक मिली और आपके ऑपरेटिंग पॉइंट्स चेंज हो गए। ठीक है, सो स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल करके आप मशीन के वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं और करस्पॉन्डिंगली आप ड्राइव का जो कॉन्सेप्ट है मोशन कंट्रोल उसको फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है आपका वोल्टेज फ्रिक्वेंसी कंट्रोल ऑफ एसी ड्राइव। सो इस एसी ड्राइव में एसी मोटर को कंट्रोल करने के लिए नेसेसरी फ्रिक्वेंसी या वोल्टेज को PWM और वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, V = 4.445 K टाइम्स T इंटू F या phi = V/4.44 K T F। मीन्स अगर आप फ्रिक्वेंसी को कम करना चाह रहे हो तो आपको फ्लक्स जो है आपका बढ़ जाएगा। अब फ्लक्स अगर बढ़ गया तो विच डिस्टॉर्ट द मोटर परफॉर्मेंस, जिससे रोटर और स्टेटर कोर के सैचुरेशन पे इफेक्ट पड़ेगा और नो लोड करंट मोटर की बढ़ जाएगी। सो अगर आप इसको रोकना चाह रहे हैं तो फ्रिक्वेंसी में आपको जितना चेंजेस करना है करेस्पॉन्डिंगली आपको V में उतना ही चेंजेस करना पड़ेगा सो दैट V/रेशियो आपका कांस्टेंट रहे और कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फ्लक्स मेंटेन रहे मशीन में। सो PWM और वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव्स में ऑलमोस्ट कांस्टेंट पावर फैक्टर होता है, सभी स्पीड पर वर्क कर सकता है और क्लोज टू यूनिटी पावर फैक्टर होता है। PWM drives can also operate multiple motor on a single variable frequency drives। एक रेक्टिफायर यूनिट, DC लिंक और इन्वर्टर यूनिट, इनके कॉम्बिनेशन को हमने बोला है PWM इन्वर्टर। यहाँ वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी के कंट्रोल करके आप इंडक्शन मोटर को फेड करते हैं और इंडक्शन मोटर उसके अकॉर्डिंगली अपने स्पीड और कैरेक्टरिस्टिक को शो करती है। सो यहाँ पर वोल्टेज के मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड को आप रिड्यूस कर सकते हैं इस पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड इन्वर्टर के थ्रू। ठीक है, ये देखिए कैरियर फ्रिक्वेंसी और स्विचिंग फ्रिक्वेंसी के थ्रू आप वोल्टेज के मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड में वेरिएशन कर रहे हैं और इस V/F कांस्टेंट करने की वजह से आपका जो वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी का वेरिएशन है उसकी वजह से इंडक्शन मोटर की स्पीड को हम कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव cycloconverter based variable frequency drive which is similar to V/F control of AC drive। which is similar to AC drive V/F AC drives। तो cycloconverter बेसिकली क्या होता है कि इसमें फ्रिक्वेंसी को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। सही, आपने फॉर्मूला देखा था NS = 120 F/P। तो अगर आप F को चेंज कर रहे हो
तो आपकी NS की सिंक्रोनस स्पीड चेंज हो रही है, और अगर आपकी सिंक्रोनस स्पीड चेंज हो रही है तो आपकी रोटर की स्पीड भी चेंज हो जाएगी। सो साइक्लो कन्वर्टर करता क्या है, फिक्स वोल्टेज फिक्स फ्रिक्वेंसी AC पावर को वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रिक्वेंसी AC पावर में कन्वर्ट करता है। दो टाइप के आपके पास साइक्लो कन्वर्टर हैं, एक है आपका स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर जिसमें आपकी आउटपुट फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है कंपेयर टू इनपुट फ्रिक्वेंसी, और दूसरा है आपका स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर जिसमें आउटपुट फ्रिक्वेंसी कम होती है कंपेयर टू सप्लाई फ्रिक्वेंसी। एक सिंपल सी फ्रिक्वेंसी का वेरिएशन यहाँ दिखाया गया है कि यहाँ पर आपकी फ्रिक्वेंसी अगर F है तो साइक्लो कन्वर्टर ने अब स्टेप डाउन कर दिया और फ्रिक्वेंसी को यहाँ पर F/2 कर दिया। देखिए अब फ्रिक्वेंसी आपकी क्या है, F/2, साइकिल उसकी जस्ट डबल हो गई। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी को उसने F/4 कर दिया है, ठीक है। तो साइकिल का जो आपका रेंज है वो अब आपका 1/4 टाइम्स हो गया है। यहाँ पे आपको 4 साइकिल मिल रही है इतने में, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, और यहाँ पर आपको 1 साइकिल मिल रही है। तो फ्रिक्वेंसी आपने जस्ट 1/4 कर दिया है विद द हेल्प ऑफ साइक्लो कन्वर्टर। तो अगर आप फ्रिक्वेंसी में वेरिएशन कर ले रहे हो तो आपके स्पीड में वेरिएशन हो रहा है, और हमारा इंडक्शन मोटर का जो ड्राइव का कॉन्सेप्ट है वो फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट है आपका रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मैथड्स। ये जो कंट्रोल मैथड है वो लिमिटेड है क्योंकि हम इसको सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के केस में यूज़ कर सकते हैं, जिसको वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। इस मेथड में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को रोटर सर्किट में इंसर्ट किया जाता है जिससे मोटर की स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है। आपने भी टॉर्क का फॉर्मूला देखा था, उसमें आपने देखा था कि टॉर्क इज़ डिपेंडेंट अपॉन रोटर रेजिस्टेंस। अगर आप रोटर रेजिस्टेंस में वेरिएशन कर रहे हो तो आपके टॉर्क में वेरिएशन होगा और आपकी स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक में चेंजेस आएंगे। इनिशियली हम लोग क्या है, जैसे आप आप स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर देखिए, इसका एक कंस्ट्रक्शन ही ऐसा होता है कि आप रोटर में रेजिस्टेंस को इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगर आपने डिफरेंट रेजिस्टेंस इंसर्ट किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये देखिए टॉर्क में डिफरेंट आपकी कैरेक्टरिस्टिक आई है। अगेन आप अगर लोड कैरेक्टरिस्टिक से इसको मैच करें तो आपको ऑपरेटिंग पॉइंट एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा। मीन्स हर रेजिस्टेंस पे आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है मशीन का फॉर लोड टॉर्क वो डिफरेंट मिलेगा। मॉडर्न डेज में या मॉडर्न ड्राइव्स में हम रेजिस्टेंस को कुछ ऐसे इंसर्ट करते हैं जिसमें हम रोटर के रेजिस्टिव पावर को, स्लिप पावर को ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू एक चॉपर यूज़ करके चॉपर की स्विचिंग के थ्रू रेजिस्टेंस को इंसर्ट करते हैं। अब चॉपर आपने यूज़ कर दिया तो यहाँ पे आप सर्किट के इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस को आप बढ़ा सकते हैं, विच इज़ R इज इक्वल्स टू R1 माइनस K। R आपका इनिशियल रेजिस्टेंस है रोटर का और ये आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। K आपका क्या है, K इज़ चॉपर की ड्यूटी साइकिल विच इज़ इक्वल्स टू T ऑन अपॉन T ऑन प्लस T ऑफ। अगर आप चॉपर में ऑन ऑफ स्विचिंग करके चेंज करके K को बदल दें तो K को बदलने से आपका R बदल जाएगा और R के बदलने से आपके डिफरेंट ऑपरेटिंग पॉइंट से डिफरेंट स्पीड टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी। मींस आपने इस ड्राइव का जो मोशन कंट्रोल है वो कर दिया ना। अगर आप ये कर रहे हो तो यहाँ पर आपके रोटर के रेजिस्टेंस में वेरिएशन करने की वजह से I²R लॉस जो है वह बहुत ही बढ़ जाएंगे मशीन में, ठीक है। I²R लॉस बढ़ने से इफ़िशेंसी आपकी क्या होगी, कम हो जाएगी। एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए जो नेक्स्ट मेथड है वो है स्लिप पावर रिकवरी फॉर AC ड्राइव्स। इसमें रोटर में जो स्लिप पावर वेस्ट हो रही थी उसे रिकवर करके वापस सिस्टम में फेड कर देते हैं जिससे उसकी इफ़िशेंसी इम्प्रूव हो जाती है। अब ये रोटर की जो पावर है AC पावर, उसको आपने कन्वर्ट किया रेक्टिफायर के थ्रू DC स्मूथिंग रिएक्टर लगाया आपने। इसका काम है रेक्टिफाइड करंट को स्मूथ करने के लिए। देन इस DC का आपने इन्वर्ट करके AC कन्वर्ट किया और AC को वापस आपने सिस्टम में फेड कर दिया। तो आप इसके वेस्ट जो यहाँ पे वेस्ट हो रहा था I²R लॉस, इस लॉस को स्लिप पावर को आपने वापस से फेड कर दिया। फेड करने से आपकी इफ़िशेंसी मशीन की इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये जो इफ़िशेंसी को इम्प्रूव करने का AC ड्राइव में कॉन्सेप्ट है, बेसिकली आपके क्रैमर और स्कैरिबस दो टाइप की स्लिप पावर रिकवरी ड्राइव्स हैं, बट यहाँ बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं ड्यू टू शॉर्ट ऑफ टाइम।
एक बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया गया है। लास्ट में सिंक्रोनस मोटर ड्राइव की अगर हम बात करें तो जैसे कि नाम से क्लियर है कि ये आपकी सिंक्रोनस स्पीड पे वर्क करती है, इसलिए इसको कांस्टेंट स्पीड ड्राइव भी कहते हैं। वाउंड फील्ड रोटर सिंक्रोनस मोटर, परमानेंट मैग्नेट्स, रिलक्टेंस मोटर, स्टेरिसिस मोटर यूज़ की जाती हैं और कंपेयर टू इंडक्शन मोटर ड्राइव बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं, बट एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। और ये जो एक्सपेंसिव है, ये इसका इनिशियल जो मशीन्स की कॉस्ट है उसकी बात हो रही है। हायर एफिशिएंसी की वजह से अगर आप लाइफ कॉस्ट की बात करेंगे तो वो इंडक्शन मोटर के कंपेयर में कम हो जाएगी। लास्ट में बेनिफिट्स ऑफ इंडक्शन ड्राइव की बात करें एनर्जी सेविंग ड्राइव होती हैं क्योंकि लो स्पीड ऑपरेटिंग होती है, एंड लो ऑपरेटिंग स्पीड होने की वजह से इसकी जो रोटेटिंग कंपोनेंट्स हैं उसकी लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है। नॉइज़ का, वाइब्रेशन का लेवल बहुत ही कम होता है, या कह सकते हैं डीसी ड्राइव के केस में कंपेयर में कम होता है। थर्मल एंड स्ट्रेसेस लॉस कंपेयर टू डीसी ड्राइव्स कम होते हैं। लोअर केवीए एंड हाई पावर फैक्टर, ये आपके बेनिफिट्स हैं एसी ड्राइव्स के। एप्लीकेशंस की बात करें तो सेंट्रीफ्यूज में यूज़ कर सकते हैं, एलिवेटर्स में यूज़ कर सकते हैं, एस्केलेटर में यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल फैंस, पंप्स, कंप्रेसर्स एंड HVAC सिस्टम। means there are tremendous applications of AC drive as DC drive के कंपेयर में। अब अगर DC ड्राइव को हम यूज़ कर रहे हैं और AC ड्राइव को यूज़ कर सकते हैं, देन मेक श्योर कि इससे 20 to 40% आप लाइट वेटेड ड्राइव को यूज़ कर रहे हैं, इनएक्सपेंसिव है और मेंटेनेंस कम है कंपेयर टू DC ड्राइव। इसलिए आज के एरा में हम AC ड्राइव को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कंपेयर टू DC ड्राइव। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।